Determine equivalent resistance between terminals A and B of the network shown। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बट इसका हम सेकेंड मेथड देख रहे हैं। क्वेश्चन यही है कि जस्ट हमारे पास 1 ओम 2 ओम 3 ओम, नीचे जस्ट इसके रिस्पेक्ट में 3 ओम 2 ओम देन 1 ओम, बीच में 2 ओम 2 ओम का ये रजिस्टर है। देन व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। तो करना यही है कि जस्ट इसके अक्रॉस एक हम बैटरी अप्लाई कर दें और बैटरी का पोटेंशियल लेट से वी के इक्वल है, करंट हम कह दें बैटरी से आई बाहर की तरफ इमिट हो रहा है। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा दैट इक्वल टू वी और आई का रेशियो। तो अगर हम इस पिक्चर में देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक वी वोल्ट की बैटरी है। हम मान ले रहे हैं कि इसमें से करंट जो आउटगोइंग है आई के इक्वल है, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम 3 ओम, और नीचे वाले ब्रांच में जस्ट उसी का उल्टा 3 ओम 2 ओम एंड 1 ओम। तो जस्ट इसमें सिमेट्री है। जैसे अगर हम बात करें इस पूरे पोर्शन का 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम है। तो विथ रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल ए एंड विथ रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल बी, बीच वाला पोर्शन सिमेट्रिकल है। तो अगर हम कहते हैं कि करंट यहाँ से इनपुट हुआ आई और ऊपर वाले ब्रांच में चला गया लेट से I1, तो नीचे वाले ब्रांच में चला जाएगा I माइनस I1 के इक्वल। अब यहाँ पे जस्ट सिमेट्री है विथ रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल ए एंड बी। तो जो यहाँ पर 1 ओम है वही 1 ओम यहाँ पर है। जैसा यहाँ पे 3 ओम है वैसा ही यहाँ पे 3 ओम है। तो बाय द सिमेट्री हम कह सकते हैं कि यहाँ करंट अगर I1 इनपुट हुई तो इस वाले 1 ओम से I1 बाहर की तरफ बी टर्मिनल की तरफ जाएगा। सिमिलरली 3 ओम में जो करंट इनपुट हुआ दैट इक्वल टू I माइनस I1। तो जो करंट यहाँ से इनपुट हुआ इस रास्ते से जा रहा है वही करंट हमारे इस 3 ओम के रास्ते से जाएगा बाय द सिमेट्री। तो इसका मीनिंग हुआ कि इस 1 ओम में I1 तो इस 1 ओम में I1, इस 3 ओम में I माइनस I1 तो इस 3 ओम में I माइनस I1 है। अब बात करें हम लोग इस बीच वाले पोर्शन की, तो विथ रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल ए यहाँ पर 1 ओम और 2 ओम का 1 ओम एंड 3 ओम का रजिस्टर है। विथ रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल बी यहाँ पर 1 ओम और 3 ओम का रजिस्टर है। तो इसका मीनिंग हुआ कि हमारे पास बीच वाला जो पोर्शन ये दिख रहा है इसमें करंट जो इनपुट होगा वो सिमेट्रिकल मीन्स जस्ट हम लोग एक सिमेट्री देखें तो यहाँ भी 1 ओम और 3 ओम के इक्वल है, यहाँ भी 1 ओम और 3 ओम के इक्वल है। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो नेट करंट यहाँ पर इनपुट हुआ था आई, वो आई हमारा इस 2 ओम और इस 2 ओम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसका रीज़न है क्योंकि इधर भी 1 ओम 3 ओम है, यहाँ भी 1 ओम 3 ओम है, और ये पूरा पोर्शन हमारा सिमेट्रिकल है। तो इट मीन्स इस 2 ओम में जो करंट इनपुट होगा इस कंप्लीट करंट जो आई इनपुट हुआ यहाँ से उसका हाफ यानी I/2 बाय द सिमेट्री। सिमिलरली इस ब्रांच में भी करंट हमारा जो इनपुट हुआ दैट इज आल्सो इक्वल टू I/2, क्योंकि जस्ट सिमेट्री है 1 ओम 3 ओम 1 ओम 3 ओम, और ये पूरा पोर्शन विथ रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल ए एंड बी सिमेट्रिकल है। तो इसका मीनिंग हुआ कि अपर ब्रांच में I/2, लोअर ब्रांच में भी करंट कितना I/2 के इक्वल। अब यहाँ से करंट इनपुट हुआ था I1, इधर चला गया I/2, इट मीन्स इस ब्रांच में चला गया फिर I1 माइनस I/2 के इक्वल। ये I1 माइनस I/2 और ये I माइनस I1 दोनों यहाँ पर ऐड होगा। तो ऐड होने के बाद अगर देखा जाए तब भी करंट हमारा I/2 ही आएगा, क्योंकि I1 वाला टर्म कैंसिल हो गया एंड देन I माइनस I/2 बिकम्स I/2। सिमिलरली यहाँ से I/2 इधर की तरफ पास हुआ, इधर करंट चला गया हमारे पास I माइनस I1। इसका मीनिंग हुआ कि रिमेनिंग करंट इस ब्रांच से डाउनवर्ड मूव करेगी। तो दैट करंट इक्वल टू I/2 माइनस ऑफ I माइनस I1। सॉल्व किए आ गया I1 माइनस I/2। तो ये I1 माइनस I/2 ये करंट, और इधर से I/2 इस ब्रांच में मूव कर जाएगी करंट।
तो यहाँ से I/2 कैंसिल हो गया आफ्टर द एडिशन, बिकम्स करंट I1। हमें चाहिए V और I का एक्चुअली में रेशियो। इट मीन्स हमें चाहिए I1 और I में एक रिलेशन और एक V और I में रिलेशन, सच दैट हम एक V और I का रिलेशन निकाल करके V/I निकाल सकें आंसर। तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए एक कंप्लीट लूप में पहले हम घूम जाएं। तो ए से चले, नीचे वाले ही ट्रैक से मैं चल दे रहा हूँ और कंप्लीट लूप में हम लोग यहाँ पर घूम जाते हैं। तो वी ए से चले, इन द सेंस ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो ये डिक्रीज हुआ 3 × I-I1 से। देन अगेन डिक्रीज हुआ 2 × I/2 से। देन अगेन डिक्रीज हुआ 1 × I1 से। देन बाहर आ गए अगेन माइनस से प्लस की तरफ। इट मीन्स पोटेंशियल V वोल्ट का था प्लस V कर दिया, प्लस V इक्वल टू आ गया VA। ये VA हमारा कैंसिल। इससे एक रिलेशन आ गया I/I1 एंड V में। सिंपल इक्वेशन, उसको सॉल्व किए एक रिलेशन आ गया। लेकिन हमें एक रिलेशन चाहिए बिटवीन I1 एंड I में, सच दैट इस I1 को हम रिप्लेस कर दें इन टर्म्स ऑफ I। तो केवल हम लोग इसी लूप में घूम जाएं, इससे एक रिलेशन आ जाएगा बिटवीन द I1 एंड I। बस इस वाले लूप में केवल हम लोग घूम जाएं, किरचॉफ्स लॉ यानी अप्लाई कर दें। तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किए, VA से चले। VA से अगर चलते हैं तो करंट के सेंस में -1 × I1, करंट के सेंस में -1 × I1। देन डाउनवर्ड यानी करंट के सेंस में ही दैट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I1 - I/2, 2 टाइम्स ऑफ I1 - I/2। देन हम लोग इस ब्रांच में चल रहे हैं, करंट के अपोजिट सेंस में जा रहे हैं। करंट है इधर की तरफ, हम अपोजिट सेंस में जा रहे हैं। इट मीन्स पोटेंशियल इंक्रीजेज। तो आ गया हमारे पास +3 टाइम्स ऑफ I - I1 और वापस हम पहुंच गए ए पॉइंट पर। VA कैंसिल हो गया, एक रिलेशन हमारे पास यहाँ से आ रहा, एक सिंपल कैलकुलेशन I1 = 2/3I के इक्वल आ गया। देन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से आ रहा हमारे पास 4I - 2I1। तो 4I - 2I1, I1 बिकम्स 2/3I के इक्वल टू आ गया V, ये V लिख दिया। सिंपल कैलकुलेशन आ गया हमारे पास 12 - 4 / 3 × I = V के इक्वल। हैंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हमारा V और I का रेशियो एंड दैट इक्वल टू 8/3 ओम के इक्वल आ गया। और यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बिटवीन द टर्मिनल A एंड B। हैंस यही हमारा आंसर है।